हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में जो कृषि पर्यवेक्षक होते हैं उनकी क्या पेमेंट होती है? उनके काम के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कि भाई कृषि से संबंधित काम ये देखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनको प्रोबेशन में या प्रोबेशन के बाद में कितनी पेमेंट मिलती है, क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती है? तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई जो कृषि पर्यवेक्षक होते हैं उनको राजस्थान में जो लेवल 5 है उसमें रखा गया है और ग्रेड पे इनको मिलती है 2400 रुपये। तो यहाँ पर राजस्थान में कोई सी भी वैकेंसी हो या कोई सी भी जॉब हो, आपको 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करना ही रहता है। और 2 ईयर के इस प्रोबेशन में जो कृषि पर्यवेक्षक के तौर पे आपको मिलेंगे 14,600 रुपये। और 14,600 रुपये ये तो मिलते हैं आपको एज ए फिक्स पेमेंट। इसके बाद में यहाँ पर छोटी छोटी कुछ कटौतियाँ भी होती है, जैसे कि जीपीएफ हो गया, जनरल प्रोविडेंट फंड एंड आरजीएचएस है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के तहत कटौती की जाती है 265 रुपये की। आरजीएचएस में आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। जीपीएफ एक तरह का आप इन्वेस्टमेंट समझ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर अब जो नेट सैलरी मिलती है आपको 2 साल के प्रोबेशन में, वो इस तरह से है कि भाई आपको 14,600 में से माइनस कर दीजिएगा 800 रुपये और 265, तो 13,635 रुपये आपको इन हैंड सैलरी 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलने वाली होती है। ये तो हुई बात प्रोबेशन पीरियड की। अब प्रोबेशन पीरियड के जैसे आगे बढ़ते हैं अपन, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि भाई आपका प्रोबेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आपका फिक्सेशन हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फिक्सेशन होने के बाद आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा 20,800 रुपये। ठीक है, तो 20,800 रुपये ये तो सिर्फ बेसिक पेमेंट है, इसको आप फाइनल पेमेंट मत समझिएगा। इसके अलावा जो आपको मिलता है वो है डियरनेस अलाउंस। महंगाई भत्ता वर्तमान में राजस्थान सरकार में 38% है, 38% है। वहीं एचआरए की बात करें तो ये वाई सिटीज जो है वहाँ पर 18% है और जेड सिटीज में 9% है। तो सर ये वाई सिटीज और जेड सिटीज क्या होती है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि भाई वाई सिटीज जो होती है राजस्थान में कुछ कैटेगरीज बना रखी है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, ये आपकी वाई सिटीज में आती, पाँचों के पाँचों। यहाँ पर आपका एचआरए होगा 18%। ठीक है, तो ये तो होगी बात वाई सिटीज़ की। अब हम बात करते हैं जेड सिटीज़ की। तो जेड सिटीज़ में बाकी की जो भी सिटीज़ है, इन 5 सिटीज़ को छोड़ के, तो वहाँ पर 9% जो है आपका एचआरए मिलता है आपके बेसिक का। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो कैलकुलेशन करते हैं हम। भाई 38% आपका डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता मिलने वाला है, जो कि आपकी बेसिक का होता है। बेसिक आपका है 20,800, तो ये कितना हो गया आपका 38% इसका 7,904 रुपये। अब वाई सिटीज़ में एचआरए कैलकुलेट करें 18% के हिसाब से, तो ये कितना हो गया, ये 3,744 रुपये। अच्छा, ये जो 18% है वो भी आपके बेसिक पे ही निकलेगा ना। इसके बाद में जो जेड सिटीज़ है, जो अदर सिटीज़ है वाई सिटीज़ के अलावा, तो ये कितना हो गया आपका 9% हो गया 20,800 पे, तो कितना हो गया ये 1,872 रुपये। 1,872 रुपये ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि भाई ग्रोस सैलरी क्या होगी। अब ग्रोस सैलरी जो होती है, आपको जो बेसिक मिलता है उसमें आपका डीए ऐड हो जाएगा और आपका एचआरए ऐड हो जाएगा, तो ये आपकी हो गई ग्रोस सैलरी। अब ग्रोस सैलरी में सबसे पहले वाई सिटीज़ की बात करते हैं। तो वाई सिटीज़ में बेसिक तो वही है, डीए भी सेम है वाई और जेड दोनों में, लेकिन डिफरेंस है तो एचआरए का है। एचआरए वाई सिटीज़ में आपको मिलता है 18%, उसके हिसाब से 3,744 रुपये हो जाते हैं और आपको अमाउंट मिलता है 32,448 रुपये। इसके बाद में बात करते हैं जेड सिटीज़ की। जो 5 सिटीज़ थी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर, इसके अलावा बाकी की सिटीज़ थी, उनकी बात करते हैं। तो वहाँ पर जो एचआरए है आपका 1,872 रुपये रह जाता है, यानी 9% है। बाकी बेसिक और डीए सेम है आपका। तो इस तरह से आपका जो टोटल ग्रोस सैलरी बनती है 30,576 रुपये। कितनी हो गई, 30,576 रुपये। अब 30,576 से भाई अब क्या करें फिर। इसके बाद में अब बात करते हैं कि कुछ कटौतियाँ भी होती है, छोटी छोटी कटौतियाँ, जैसे कि जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड, आप समझते हैं इसके बारे में कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट समझ लीजिएगा कि भाई आपका पैसा इसमें जमा होता है, कुछ कटौतियाँ होती कटौती के तहत जमा हो जाता है और बाद में आपको वो रिटर्न मिल जाता है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं आरजीएचएस की। आरजीएचएस की कटौती आपके 265 पहले प्रोबेशन में होती थी और अब प्रोबेशन के कंप्लीट होने के बाद अब होगी आपकी 440 रुपये। ऐसा ही
स्टेट इंश्योरेंस, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट समझ लीजिएगा, राज्य बीमा है ना, तो इसमें 800 रुपये की कटौती होती है। तो ये हो गई आपकी टोटल कटौतियाँ की बात, जो डिडक्शन होते हैं। अब नेट सैलरी की बात करते हैं, जो आपकी ग्रोस सैलरी है उसमें से आपकी जो भी डिडक्शंस है उनको माइनस करने के बाद जो पेमेंट मिलता है ना, वो आपकी क्या होगी, नेट सैलरी होगी। तो सबसे पहले वाई सिटीज़ की बात करते हैं, जो 5 बड़ी सिटीज़ हैं उनकी 32,448 ग्रोस सैलरी थी, जीपीएफ के 1450 कट गए, आरजीएचएस के 440 और एसआई के 800 रुपये। तो इस तरह से इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है वो कितनी होगी, 29,758 रुपये। कितनी, 29,758 रुपये। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन कि भाई जो जेड सिटीज़ थी, 5 सिटीज़ के अलावा उनमें सैलरी क्या मिलेगी। वहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो आपकी ग्रोस सैलरी उसमें से जीपीएफ का, आरजीएचएस का और एसआई की कटौती हो जाएगी। तो यहाँ पर ग्रोस सैलरी आपकी कितनी थी, 30,576। उसमें से जीपीएफ का 1450 घटा दीजिएगा, आरजीएचएस का 440 घटा दीजिएगा और एसआई का 800 घटा दीजिएगा। इस तरह से आपके 27,886 रुपये ये इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली होती है। तो दोस्तों ये तो थी नेट सैलरी की बात हमने कर ली कि भाई आपके अकाउंट में कितना पेमेंट आने वाला है। इसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है, टीए वगैरह का आपको मिलता है। अगर साइट पे विजिट करते हो तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है। आपको ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सारी रहने को सुविधा या खाने पीने की सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये थी कृषि पर्यवेक्षक की एक सैलरी का बेसिक आइडिया जो कि राजस्थान में मिलते हैं। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।